तो गाइस ये नई झाड़ू रखी थी, बहुत दिन से ला रखी थी मैंने। आज मैं इसे भी साफ़ कर लेती हूँ। तो मैं ले लिया कपड़े धोने का ब्रश और उसी से इसका कूड़ा साफ़ कर लिया है। देखिए कितना कूड़ा निकला है। फिर मैं आ गई थी यहाँ जाली वाले गेट पे। इसको भी मैंने ब्रश से साफ़ कर लिया था, बहुत दिन से हुआ नहीं था। तो ऐसे जाले जाले से लग जाते हैं इसमें भी। मैं कहा आज इसे भी कर देती हूँ। फिर ये मेरे सिलेंडर का स्टैंड है, इसमें अंदर सिलेंडर रखे रहते हैं। तो मैं जैसे कुछ ढूंढ रही थी तो इसके पीछे भी बहुत जाले लगे हुए थे। मैंने इसे भी आज साफ़ ही कर दिया। ये प्याज पड़ी थी, इसमें छिलके इतने गंदे आ रहे थे, कोई गली हुई है। क्योंकि मैं स्मार्ट बाज़ार से सामान लाई थी तो वहीं मिली थी ये प्याज कुछ ऑफ़र में, तो इसलिए मैंने उन्हें साफ़ करके रख दिया। फिर इसे स्टैंड को हटा के मैंने इसके यहाँ पीछे झाड़ू पोछे कर दिए और ये स्टैंड का सूखे कपड़े से पोंछ दिया। ये देखिए इसमें भी एक सिलेंडर रखा है और 2 सिलेंडर गीज़र में लगे हुए हैं, वे हटाए नहीं हैं। उनका रेगुलेटर बंद कर रखा है तो उसी वहीं रखे हैं। तो सुबह का टाइम मेरे पास होता है, थोड़ा सा ठंड का मौसम भी होता है और एक्स्ट्रा काम भी नहीं होते हैं, तो मैं यही काम देख लेती हूँ। आज फाइनली ये सफाई भी मैंने कर दी है। तो गैस गाड़ी में रख दिया था बच्चों ने रात ही लगा दिया था, क्योंकि सुबह को फिर बहुत लेट हो जाता, तो इसलिए रात ही रख दिया था इसमें। फिर मैं आ गई थी यहाँ अलमारी में। यहाँ देख रही थी कि कोई सामान ऐसा तो नहीं है जो यूज़ का हो, फिर बाद में याद आए। तो फिर मैंने ये डब्बे वगैरह सही से रख दिए। इसमें थैले में मैं देख रही थी, ये वैष्णो देवी का थैला था। मैं वैष्णो देवी गई थी तो उसी में देख रही थी कुछ सामान तो नहीं है। जय श्री श्याम, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं सुबह 5:30 बजे उठी। साफ सफाई झाड़ू वगैरह सब काम मेरे सुबह के निपट गए हैं और मैं नहा के आ गई हूँ। और आज है मेरा अष्टमी का फास्ट। पूजा में भी आज मेरा अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। तो चलती हूँ, मैं पहले लड्डू गोपाल को नहला देती हूँ। आज जब मैं आपको बता रही थी कि कहीं जाना है तो फाइनली वो दिन आ गया है। और मुझे खाना बनाना है, क्योंकि लेके भी जाना है और यहाँ भी सब खाना है। तो मैं बना लेती हूँ खाना, उसके बाद आपसे मिलूंगी फुर्सत में। तो गाइस फिर मेरी बेटी चली गई थी। मैं भी फिर मन मेरा भी ऐसे ही हो गया था। फिर मैंने उसे बाय कर दिया, वो भी मुझे बाय कर रही थी। फिर मैंने थोड़ी देर आराम किया, उसके बाद मैं फिर लेट गई थी। तो गाइस कई दिन से तैयारी चल रही थी, ये सामान वो सामान, ये दुकान वो दुकान, स्मार्ट बाजार विशाल। तो फाइनली मेरी बेटी चली गई है पढ़ाई करने। अब देखो बच्चे इतनी मेहनत करने यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अब देखो उन्हें बाहर तो भेजना ही पड़ेगा। फिर ऐसे भी काम नहीं चलने का। पढ़ाई है तो सब कुछ है आजकल। तो पढ़ाई करने तो भेजना है। मन तो ठीक है नहीं जब से वो गई है। फिर बस मेरा काम में मन नहीं लगा, मैं लेट गई, आराम करा। फिर मैं सोचा आपसे बात कर लूँ थोड़ी सी। तो एक बेटी तो अब पढ़ने चली गई है, एक बेटी की चल रही है जॉब। तो अब मुझे ही देखना है, काम वगैरह सब कर लेंगे, धीरे धीरे सब हो जाएगा। बस यार कि काम भी करते रहेंगे तो थोड़ा मन भी बटा रहता है। अकेले भी नहीं बैठा जाता इंसान से, तो मन भी बट जाता है, बोर भी नहीं होता। इसलिए मैंने यूट्यूब पे वीडियो डालनी शुरू करी है, क्योंकि आदमी थोड़ा बिजी रहता है तो दिमाग भी डाइवर्ट रहता है उसका, इतना परेशानी नहीं होती। वरना पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें सोचते रहते खाली बैठे बैठे। तो काम तो सब हो जाएगा। काम तो इतना कोई प्रेशर है नहीं, सब बड़े बड़े हैं, अपना अपना करने के लिए हैं, करने लायक हैं। खाने का भी इतना प्रेशर नहीं है, बना लेते हैं सब जैसे जिसका मन करता है, नाश्ता वगैरह सब, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। पर यह है थोड़ा
घर में चहल पहल रहती थी। अब बड़ी बेटी तो अपनी चौक में बैठी रहती है। बच्चे पढ़ लिए, अब देखो बाहर भी जाना है, कामयाबी होना। जाऊंगी मैं भी, अभी थोड़े दिन बाद जाऊंगी, क्योंकि अम्मा नहीं है यहाँ, तो अम्मा आ जाएंगी। ऐसे बच्चों को अकेला भी नहीं छोड़ सकते, तो फिर जाऊंगी उसके पास, रह के आऊंगी 2-4 दिन। तो बस ये अब उठी हूँ, रसोई वगैरह साफ करूंगी, क्योंकि खाना बनाया जल्दी जल्दी, और सुबह मेरा फास्ट भी था, खाना भी बनाया, तो मैं भी थक गई थी सुबह से। फिर उनको भेजा, तो अब किचन साफ करूंगी और थोड़ा सा अपना वीडियो का काम करूंगी। बर्तन है, बर्तन साफ करूंगी, तो फिर उसके बाद आपको मिलूंगी शाम को। अभी मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ, रसोई साफ कर लेती हूँ। अब देखो गाइस, बच्चों को कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो थोड़ा अपने इमोशंस तो रखने पड़ेंगे कंट्रोल में। ऐसे अब रोने धोने से उससे भी काम नहीं चलेगा। भाई बच्चों ने पढ़ाई करी है, इतनी मेहनत करी है, तो ऐसे ही घर में बंद करके रख लेंगे तो उस पढ़ाई का फिर क्या फायदा है। तो इसलिए थोड़े इमोशनल्स भी बच्चों के सामने नहीं दिखाने पड़ते। अब हम ही कमजोर बन जाएंगे तो फिर बच्चे बच्चे कैसे करेंगे। तो बहुत मजबूत दिल करके और बहुत उससे भेजना पड़ता है बच्चों को। ऐसे पहले भी ग्रेजुएशन के लिए भी बाहर ही वहीं थी, बाहर ही वो 3 साल। फिर अब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी वहीं एडमिशन करवा दिया है। ये है कि अब बिजी रहना भी बहुत ज़रूरी है। मैं भी अपने घर के कामों में, इसमें थोड़ा बहुत अपने जैसा भी वीडियो में बिजी रहती हूँ, तो दिमाग भी इधर उधर नहीं चलता आदमी का, फिर वरना दिमाग में फिर टेंशन सी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए थोड़ा वीडियो में बिजी रहो, थोड़ा काम में बिजी रहो, तो ठीक रहता है। इसलिए मैं पौधों में अपने टाइम देती हूँ अपना। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा दिमाग एकदम डाइवर्ट हो जाता है, अच्छा खुश खुश सा। मैंने पौधा लगाया, तो उसमें आज मैंने लगाया, 1 हफ्ते बाद उसमें छोटी सी पत्ती आई, तो कितना मन खुश हो जाएगा कि हाँ तुमने मेहनत करी। तो इसलिए मैं पौधों में लगी रहती हूँ। मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब आती है उन पौधों से। मैंने पौधा लगाया, उसमें फूल आया, तो कितना अच्छा लगा अपनी मेहनत पे। तो इसलिए मैं पौधों में लगी रहती हूँ। तो थोड़ा बिजी रहेंगे तो सही रहेगा। खाली बैठने से भी क्या, दिमाग की बोधरेशन में जाएगा। तो मैं कर लेती हूँ काम और फिर आपसे मिलती हूँ। दोपहर के बाद फिर मेरा मन नहीं करा कुछ भी शूट करने का, क्योंकि बेटी गई थी, तो फिर मेरा मन ऐसी हो गया था, मैं लेट गई थी। और कुछ आज मेरा फास्ट भी था, फिर मेरा कुछ खाने का भी मन नहीं करा। तो फिर इस सुबह से मंगा रखा था मैंने दूध, अभी सुबह तो मैंने उबाल दिया था। अब मैं उठी, फिर 2-3 काम बाहर के भी थे, फिर वो बाहर के काम करके आई, जरूरी थे वो। तो फिर आके अब मैं लेट गई। अब मैं उठी हूँ 6 बजे। तो ये दूध रखा है, क्या सोच रही मावा बना लूँ इसका। थोड़ा सा आज बना लूंगी, थोड़ा सा एक दिन और बना लूंगी, तो रक्षाबंधन का काम हो जाएगा। और जो भी रक्षाबंधन पे बनाऊंगी आपसे शेयर करूंगी, ब्लॉग में भी डाल दूंगी, और एक शॉर्ट्स भी बना दूंगी, जिससे कि आपको आसानी हो कि आप भी देख के बना लो। तो अभी से ही लगेंगे, धीरे धीरे बाहर के काम भी होते हैं, घर के भी होते हैं, तो इसलिए अभी से ही लगेंगे। तो तब तक ही पूरे होंगे, तैयारी भी करनी होती है। अभी राखी वगैरह भी नहीं आई है, राखी भी लाएंगे, देखेंगे भी, डिसाइड करेंगे कहाँ की पसंद आती है कहाँ की नहीं। अब ऑनलाइन का तो टाइम है नहीं, बाजार से ही जाके लाएंगे। तो मैं मावा बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और मेरा फास्ट भी है, अभी कुछ बनाया भी नहीं है खाने के लिए, देखूंगी अब क्या बनाऊंगी। या तो पकौड़ी बनाऊंगी या फिर नमक के आलू छोंक लूंगी। तो थोड़ी थोड़ी पकौड़ी खा लेंगे। अब टाइम भी बहुत हो रहा है, ज्यादा भूख भी नहीं है किसी को, क्योंकि बेटी लेके गई थी। तो खाना बोली मम्मी अच्छा ऐसा खाना बना दो जो मेरा शाम को भी चल जाए, खराब भी ना हो। तो सुबह मैंने सूखे आलू और पूड़ी बना दी थी, और अब हल्की हल्की भूख है, तो थोड़ी सी पकौड़ी मैं खा लूंगी, बच्चे खा लेंगे। तो वही साथ में दोनों काम होते रहेंगे।
एक बार पकौड़ी बना लूंगी, एक बार दूध चला दूंगी, तो दोनों काम होते रहेंगे साथ साथ में। तो गाइस मैं पकौड़ी बना लेती हूँ। मेरा व्लॉग आज का यहीं तक था। मिलूंगी आपको अगले व्लॉग में। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट करना, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। गुड नाइट।